दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी कौन है, या फिर ये कि दुनिया के सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? नहीं दोस्तों, आप शायद उसे गेस नहीं कर पाएंगे। आप तो शायद उसके बारे में जानते तक नहीं होंगे। आज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनी पूरी दुनिया को भले ही कंट्रोल कर रही है, पर क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन सारे कंपनीज को कंट्रोल करता हो? आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि दुनिया में कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया में तेजी हो या फिर मंदी, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो सिर्फ कमाते रहता है। दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कौन कुछ लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो एक ऐसे शख्स और दुनिया के सबसे पावरफुल ऐसे इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड है जिसका प्रोडक्ट्स और सर्विस हम अपने जिंदगी में ऐसे खाने से लेकर पहनने तक, चलने से लेकर फ्लाइट से उड़ने तक के यूज करते हैं। गेस करो दोस्तों, कौन हो सकता है वो? सही उत्तर जानने के लिए वीडियो के आगे तक के बने रहिए। वेलकम टू बेस्ट टॉक, प्यारे बेस्ट टॉक व्यूअर्स। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते ही दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो कंपनी? दोस्तों, इस आदमी का नाम लॉरी फिंक और उस कंपनी का नाम ब्लैक रॉक। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ब्लैक रॉक कोई स्टोन है? सुनने में तो कुछ ऐसा ही लगता है, पर ये एक ऐसी कंपनी है जो सच में पत्थर से कम नहीं, जाने के जिसे हिलाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी माउंटेन को हिलाना जैसा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, जब ब्लैक रॉक एक कंपनी है तो कोई ना कोई तो उसे रन करता होगा। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसके ओनर का नाम लॉरी फिंक। अगर आप इन कंपनी के नेटवर्क को देखेंगे तो शायद थोड़ा हैरान जरूर होंगे। ब्लैक रॉक का नेटवर्क नियर अबाउट 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 10 ट्रिलियन। और आप सारे लोग कैलकुलेट कर लीजिए और 10 ट्रिलियन में कितना जीरो होते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। दोस्तों, 10 ट्रिलियन कितना होता है? अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इंडिया के जीडीपी के 3 गुना और यूएस के जीडीपी का आधा इस कंपनी का अकेला का नेटवर्क है। जिसके पास इतना पैसा है, अंबानी, अदानी जैसे कंपनी को सुबह खरीद कर शाम को बेच सकते हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहां से और ये कंपनी करती क्या है? लॉरी फिंक वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन ना जाने कैसे उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में आ गई और यहीं से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का एक ऐसा संगम हुआ जिसे लॉरी फिंक को जो रिजल्ट मिला वो सबके सामने चौंकाने वाला जरूर है। दोस्तों, लॉरी ने अपनी शुरुआत के दिन में वेस्टर्न ट्रस्ट नाम की कंपनी ज्वाइन किया और देखते ही देखते लॉरी उस कंपनी का एमडी बन गए और एमडी बनते ही उन्होंने कंपनी को $1 बिलियन का फायदा करवाया और तब इसकी जमकर वाहवाह होने लगी। लेकिन उस समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि उनके लॉरी के वजह से कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान भी हो गया। अभी ये बात आप भी जानते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन भले ही थोड़ा लिमिटेड मिलता है, लेकिन जैसे ही आपसे कहीं गलती हो जाती है तो आपको ढेर सारे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। और यही हमारे आपके सोसाइटी का दस्तूर है। लॉरी को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा था इस वजह से, और यही उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। दरअसल उन्हें, लॉरी को अपने ही जैसे सोच का एक आदमी मिला सौभाग्य से, जो कि मिलीनियर थे, और उसने लॉरी को मौका दिया। उस दोस्तों ने लॉरी को $5 बिलियन का क्रेडिट दी और लॉरी ने न्यूयॉर्क सिटी के इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन में काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते शुरुआत के दिन में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉरी को उसके काम का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ मतभेद के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। ये बात सन 1994 की, जब लॉरी अलग हो चुके थे और अपने पास अच्छा खासा पैसा बना रखा था। दोस्तों, यहीं से कंपनी का शुरुआत होती है जिसका नाम ब्लैक रॉक। शुरुआत से ब्लैक रॉक ने अपनी पहचान एक बिजनेस जॉइंट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 साल के अंदर इस ब्लैक रॉक कंपनी का नेटवर्क $165 बिलियन की हो गई। फिर सन 1999 में उस कंपनी ब्लैक रॉक ने $14 पर अपना आईपीओ लॉन्च किया और अपने आप को एक नया पहचान दी। दोस्तों, ब्लैक रॉक की जर्नी लगातार ऊपर ही उठते जा रही है, जहां तक के तब भी
जब 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ, उस टाइम पर भी ऐसी कंपनी थी जिसने प्रॉफिट शो किया और यही हाल कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान भी रहा। ऐसे में ये भी समझते हैं कि आखिर इस कंपनी का ऐसा क्या खास है कि ब्रिटिश एम्पायर के तरह इसका कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी है कि कंपनी काम क्या करती है और कंपनी इतना बड़ी कैसे हुई। दोस्तों, ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और दूसरे कंपनी के एसेट मैनेज करती है। ये कंपनी हर उस बड़ी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है जो कंपनी या तो बढ़ चुकी है या फिर बढ़ रही है। दुनिया के सभी बड़े देशों में सभी बड़ी कंपनी में इसका स्टेक है। लगभग 30 कंट्री में 77 ऑफिसेस है और लगभग 100 कंट्रीज में विद द क्लाइंट बेस। दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां इसका प्रेजेंस नहीं है। देखा जाए तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी जगह पर इसका मौजूद है। हर बड़े कंट्रीज का सरप्लस फंड यही देखती है, यहाँ तक के आरबीआई का फीट तक के एक्सेस पैसा अपने पास रखती है। साथ ही कंट्रीज का पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स को भी यही मैनेज करती है और जब भी किसी कंट्रीज को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे पैसा भी प्रोवाइड करती है कंपनी। दोस्तों, अगर आप इसके शेयर के बड़ी कंपनीज में देखें तो हमें मालूम चलेगा कि उसके प्रेजेंस कहां तक के है। जैसा कि फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, एप्पल और जेपी मॉर्गन जैसा बैंक में भी 6.5% और वेरिजन में 7.5%। ऐसे ही और ना जाने कितने कंपनी का उसके पास शेयर है। हम जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डोमिनोज वाला मैगी हो या फिर मूवी हॉल के स्क्रीन, ऐसे सभी कंपनी में इसका स्टेक मौजूद है। दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट से लेकर एरोप्लेन के लगने वाला स्टील या फिर भरने वाला फ्यूल में, इस सब में इसका स्टेक है। होटल में, मॉल्स में, एंटरटेनमेंट जोन में, फूड्स में और गारमेंट्स में, यानी कि जो कुछ भी आप अपने आंखों से देख सकते, हर एक कंपनी में इसका स्टेक है। और अब आपको ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि अगर ब्लैक रॉक सचमुच में इतनी बड़ी चीज है तो आखिर आज तक के हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना, कि क्या सच में कोई इल्यूमिनेटी है जो सिर्फ पेपर पर एग्जिट करती है या फिर इतने पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते कि इसके बारे में हर कोई जाने, जबकि ये कंपनी वर्ल्ड मीडिया के 90% हिस्सा को ओन करती है। फॉक्स में इसका 18%, सीबीएस में 16% और 13% कॉमकास्ट में। और ये अगर चाहे तो दुनिया के सभी बड़े चैनल्स पर देखे और सुने जाए, लेकिन इस कंपनी को उस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और ना ही इनके सीईओ लॉरी को। दूसरा, ऐसा इसलिए ताकि वो अपने बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट और अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर सके। ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरी का मानना है कि इतने सारे बिजनेस में प्रेजेंस होने के बावजूद भी हर एक कंपनी को उसके अटॉर्नी है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी है। दोस्तों, इस बात को हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपने विवेक से सोचे आखिर इसमें कितना सच्चाई है। दोस्तों, बहरहाल हम जान चुके हैं ये कंपनी काम क्या करती है और कैसे कंपनी हर जगह में मौजूद है। जो डायलॉग और फीलिंग्स बिल्कुल इस डायलॉग के साथ मैच कर जाती है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। चाहे वो लेमन क्राइसिस हो या फिर उससे बेल आउट करना, ये सब भी इसी कंपनी का करतूत है। दोस्तों, लेमन क्राइसिस में शामिल बियर स्ट्रीम्स, फ्रेडी मैक और लेमन ब्रदर्स में ब्लैक रॉक का स्टेक था। लेकिन जब भी कंपनी 2008 के क्राइसिस में डूबी तो फिटनेस क्राइसिस से निकालने के लिए ब्लैक रॉक को $130 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब कि क्राइसिस भी इनके कंपनी से ही आई है और पैसे भी इन्हीं को दिया गया जिनकी खुद की कंपनी क्राइसिस से बाहर आ सके। यानी ये तो वही वाली बात हुई, रक्षक ही भक्षक है। दोस्तों, आज ब्लैक रॉक का एसेट साइज हर देश के जीडीपी से बड़े है, बस सिर्फ अमेरिका और चाइना को छोड़कर। दोस्तों, ऐसा देखा जाए तो अब उस कंपनी का प्रेजेंस उस कंट्री में भी है जिस कंट्री अपने कंट्री में फॉरेन कंपनी को जल्दी आने नहीं देते। और आप अब बिल्कुल ठीक समझ रहे, ब्लैक रॉक की चाइना में भी प्रेजेंस है और इसका सिक्का वहां पे भी चलता है। साथ ही कंपनी वर्ल्ड के फॉर्च्यून 500 कंपनी को हैंडल करती है। और इस कंपनी के बारे में इतने को जानने के बाद आपको एहसास हो गया होगा ये सचमुच में कितने बड़े पावरफुल है।
ऐसे में पहले सवाल ये है कि हमें इस कंपनी से डरने की जरूरत है क्या, और दूसरा और तीसरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी के रेगुलेशन कैसे किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे दुनिया पर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। दूसरा, ऐसा कम ही होता है कि अपने चॉइस के काम करते हैं। दोस्तों, हमारे हर एक फैसला कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होता जरूर है, पर हमें ये फील होता है कि हम सामान अपने मन से खरीद रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम अपने टूथपेस्ट से लेकर अपने हॉलिडे ट्रिप को ऐसे ही कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस पर लेते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, जाने अनजाने में अपना पैसा ब्लैक रॉक को ही देते हैं। यानी आप कुछ भी करो, आपका पैसा उसके पास जाएगा ही। आप गूगल पर कोई भी बड़ी कंपनी का सर्च कर लो और उसके टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक नाम जरूर कंसिस्टेंट होगा, और वो है ब्लैक रॉक। दोस्तों, इस ब्लैक रॉक के पास हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी भंडार है, जिसे हमें इन्फ्लुएंस करने में काम आता है। इस बात को आप भी महसूस करते होंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हमारी लाइफ को जितना आसान बनाया है, हम उतना ही वल्नरेबल बन गए हैं। लेकिन दूसरा, इससे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सतर्क रहने का आवश्यकता है। हम कहां, कैसे और क्यों अपना डेटा या फिर पैसा दे रहे हैं, हमें इसका हिसाब लाजमी तौर पर रखना होगा। जिस तरीके से आरबीआई का टैगलाइन है, सतर्क रहे सुरक्षित रहे, यहाँ पर भी वही लागू होती है। और आइए ये भी जानते हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर ब्लैक रॉक की क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी अपने आप को ESG यानी एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फ्लैग ब्रेन मानती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के स्टेक्स बहुत सारे ऐसे कंपनी में भी है जो फॉसिल फ्यूल का बिजनेस भी करती है, साथ ही उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती रही है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। ब्लैक रॉक इन सबके लिए गन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना पैसा लगाती है, जिसके विरोध में 2018 में मैनहट्टन में ऑर्गेनाइज कंपनी के एनुअल मीटिंग के दौरान प्रोटेस्ट भी देखे गए थे। साथ ही इस ब्लैक रॉक कंपनी ने उस चाइनीज फर्म में भी इन्वेस्ट किया है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट पे रख दिया है, और ऐसा इसलिए कि चाइना के सिंजियांग प्रांत पे हो रही बिगाड़ मुस्लिम के एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थी। बावजूद इसके भी ब्लैक रॉक में ही बिजनेस, जो कि सर्विलेंस कंपनी है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दोस्तों, हाल ही में इसने यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां के गवर्नमेंट से बात भी कर ली है, जिसे लोग इसे एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव भी बता रहे हैं। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व से नजदीकी और उस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूएस के कोई स्टेज पर इसके विरोध में प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं। और इन सारे बातों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी एक लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले कुछ सालों में इसका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, ऐसा देखा जाए तो अपने आप को सेट बैंक मानने वाला ब्लैक रॉक कंपनी वर्ल्ड के 3 बड़े एक्सचेंज ट्रेड फंड के टॉप पर आती है, जिसके बाद वेंगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का नंबर आता है। साथ ही यूएस की 40% जीडीपी और वर्ल्ड के टॉप 300 पेंशन फंड की क्यूमुलेटिव से भी ज्यादा वर्थ होने के साथ ही इस कंपनी का ताकत का अनुमान हम सबको लग चुका है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस कंपनी के बढ़ती प्रेजेंस हम सबके लिए कलम है। जो आज के आप लोगों के पास ये सवाल है कि आपको ये बताना है कि किसी कंपनी के पास कितना पावर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, इस कंपनी में और भी नेगेटिविटी के बारे में बताना सोशल मीडिया में कितना खतरनाक है, हो सकता है इस चैनल के नाम पर केस भी हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें।